मेरे अंदर एक बचपन आता ना, सेटिस्फेक्शन सी होती थी कि अगर दिन में वीडियो ना करो तो मेरा दिन नहीं गुजर जाता था। ये वही ससुर हैं जिन्होंने आपको रिश्ता देने से मना कर दिया था। 6-7 बार तो जो है ना रिश्ता मांग मांग कर मैं तक गया था ना, रिश्ता नहीं दे रहा था ये मुझे। क्या कहते थे आगे से? आप मुझे क्यों रिश्ता नहीं दे रहे थे, तो आप बताएं। नासिर खान जान साहब, आप सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हैं, आप फ़नी कंटेंट क्रिएट करते हैं और अभी दिलचस्प बात यह कि अपने ससुर के साथ भी वीडियोस बना रहे हैं। मिलियंस में आपके फॉलोअर्स और व्यूज़ आते हैं और ये वही ससुर हैं जिन्होंने आपको रिश्ता देने से मना कर दिया था और 5-6 दफ़ा आप इनके पास रिश्ता लेके गए थे, तो फिर आखिर अब ये आपकी वीडियोज़ में आ रहे हैं। मुझे बताएं इन पे क्या दम किया और कब ये काम शुरू किया आपने? स्टार्ट्स में मेरे अंदर ये था कि मैं खुद से कुछ करूँ और खुद से अपने बलबूते पे। ये किस एज की बात है? आप उस टाइम कितने साल के थे? उस टाइम तो मेरे ख्याल में जब मैं 9th क्लास से जब हुआ था, 9th क्लास से बस मेरी ये विश थी कि मैं इस तरह कुछ करूँ, ताकि अंदर एक प्लानिंग सी इस तरह मैं बना रहा था ना कि मैं तालीम हासिल करूँगा तो आगे किस फील्ड में जाऊँगा, कैसे पैसे कमाऊँगा, ताकि मैं वालिद की जो है ना सहारे पे ना रहूँ ना, ताकि मैं अपने बलबूते पे कुछ करो और अपना पैसा जो है ना कुल के खर्च करो। कल को ये हिसाब तो नहीं होगा कि आपने कितना जो है ना लगा दिया। और इस वजह से आपके दिमाग में प्लानिंग चलती रही? प्लानिंग चलती रही, ये था। हाँ। घर में कौन कौन है, कितने लोग हैं? घर में जो है मेरी तो बहनें भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि 8 बहनें थी और 4 भाई थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये था कि उस वक्त ये सोचते थे, बल्कि ये था सब बहन भाई हम माशाल्लाह बहुत एजुकेटेड हैं कि वालिद साहब आपके MBBS डॉक्टर हाँ, थे? MBBS डॉक्टर थे। और फिर आप 8 बहन भाई? 12 बहन भाई हैं। हाँ। माशाल्लाह। आपका कौन सा नंबर था? मेरा भाइयों में तो मैं सबसे छोटा था, और फिर मुझसे एक छोटी बहन थी, वो अभी वो UK में है ना अभी। तो बाकी बहनें सारी छोटी हैं आपसे? नहीं, सिर्फ एक बहन छोटी थी मुझसे। यानी आपका 11वां नंबर है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये है 11वां मेरा नंबर है। वालिद साहब डॉक्टर ही थे ना आपके? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर ही। अच्छा, वालिद साहब को सबके नाम याद थे? इसका ये नाम है, इसका ये नाम है? हाँ, क्यों नहीं। आपको याद है अपने सारे बहन भाइयों के नाम? बिल्कुल, मुझे तो सब याद है, सब। अगर फर्ज करें मैं तेजी से तरतीब में सुनूं तो कैसे बताएंगे आप? अभी तो मैं 30 में से क्योंकि मैं ये बताऊंगा कि सोशल मीडिया जब मैं एंटर हो गया हूँ ना, तो सोशल मीडिया की वजह से मेरे रिश्ते अपने बहन भाइयों से खराब हो गए हैं ना। अगर सच बताओ तो मैं उनका नाम भी तक भूल गया हूँ ना। बातशाही नहीं होती बिल्कुल। वालिद साहब का क्या रिएक्शन था जब आपने ये काम शुरू किया? वालिद साहब का तो मैंने बताया कि उसका तो बहुत पहले, तकरीबन 18 साल पहले जो है ना उसका डेथ हो गया था ना। लेकिन अम्मी ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिया था मीडिया में, क्योंकि मैं जब साथ दिया था? हाँ, बहुत साथ दिया था उसने। आपने कितनी पढ़ाई की है? मैंने खुद मास्टर किया है। किस चीज़ में? मैंने इंग्लिश में किया है और फिर अभी दोबारा से पॉलिटिकल साइंस में भी कर रहा हूँ ना। क्या बात है, माशाल्लाह। यानी इंग्लिश में आपने मास्टर किया और अभी पॉलिटिकल साइंस में? हाँ, अभी political अगेन science। आपकी स्टडी कंटिन्यू है? कंटिन्यू है, हाँ अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन बीच में जब मैं पार्ट 2 है तो उसकी वजह से मैंने कुछ पेपर्स छोड़े हुए थे, अभी इंशाल्लाह उसको दोबारा करूँगा। आपका एग्जैक्ट एरिया कौन सा है, कहाँ रहते हैं आप? हम लोअर दीर में रहते हैं। लोअर दीर में रहते हैं? हाँ, लोअर दीर में। आपने स्टार्ट कैसे किया, यानी आइडिया कैसे आया कि मैं वीडियोस बनाऊं? कोई और भी तो काम कर सकते थे, क्योंकि पर्पस आपका था पैसे कमाना, लेकिन सोशल मीडिया पर आप वीडियोस बनाएं, ये कैसे ख्याल आया? मैंने जब शुरू किया तो मैं इस तरह, यानी मेरे अंदर एक बचपन आता ना, तो इस तरह मैं बार बार इस तरह कोशिश कर रहा था, कुछ वीडियोस कराता था और फिर उस पर लोग कमेंट्स वगैरह भी बहुत पास करते थे। तो अगर सच बता तो मुझे इसमें इंटरेस्ट भी था और खुशी सी भी होती, क्योंकि सेटिस्फेक्शन सी होती थी कि अगर दिन में वीडियो ना करो तो मेरा दिन नहीं गुजर जाता था ना, कुछ ना कुछ कर लेता था। तो फिर इस तरह एक फ्रेंड थी, वो तो मैं बताऊंगा, तो वो तो इस तरह मेरी उनके साथ दोस्ती हो गई थी। वो बाहर से थी, स्वीडन से थी। उसने कहा कि मुझे एक बर्थडे वीडियो करो। मैंने उसके लिए वीडियो की और फिर उसके बाद मैंने वो वीडियो पहले आप किस तरह की वीडियोस बना के अपलोड कर देते थे? पहले वीडियोस तो मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत देखे हैं मेरी वीडियोस भी, क्योंकि मैं बताऊंगा तो मैं अक्सर फनी क्रिएटर वीडियोस बनाता था ना। कभी कहता था कि आप जो है वो केला का, गाजर का, ये चीज़ हमारा कि इसके जो है ऐसे ऐसे जो है वाइटामिन्स होते हैं। यानी आपके पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या बनाऊं कंटेंट, लेकिन शौक था कुछ बनाने का, इसलिए फिर आपने कहा कि केला खाएं, गाजर खाएं। सच बताओ तो मैं चाहता था कुछ करता कि लोगों के अटेंशन मेरी तरफ हो जाए ना। अटेंशन क्रिएट करने के लिए कुछ भी करना होता है। बस उसके बाद ऐसे वीडियोस होता था, लेकिन उस पर मेरी जो है वो वालिदा इस तरह खुश नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने वो बर्थडे के बारे में बात कर रहा था कि मैं पहले इस तरह की वीडियोस बनाते थे, तो घर वाले कहते थे इस तरह की ना बनाओ, आप ये क्या काम करते हो? हाँ हाँ वालिदा ने रोका? एग्जैक्टली, हाँ मारा मुरा भी?
यार मार तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि बहुत काई है बहुत वो सबको पड़ती है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या है कि इंसान अगर दिल से इरादा करे तो फिर अल्लाह खुद ब खुद उसके लिए रास्ते खोल लेता है ना, तो इस वजह से फिर मैंने वो फिर तंग आके वालदा ने कहा जाओ बनाओ, जो मैं कुछ नहीं कहती तुम्हें। हाँ। नहीं तो आपने पहले पैसे कितने आए और कैसे आए? पहले पैसे ये थे कि मैंने जब वो वीडियो बनाई थी एक फ्रेंड के लिए, मैंने जब वो आईडी पे लगा दी तो मैंने तो उसके लिए ऐसे फ्री में बनाई थी। उसके बाद इस तरह फ्रेंड्स ने देख लिया कुछ और उसने फिर मैसेज किया कि आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको विश किया है तो अब हमें भी कर दो। तो मैंने कहा कि अगर बहुत मैसेज आ रहे थे बार बार, तो मैंने कहा अगर कोई मुझसे वीडियो बनाएगा तो मैं 500 उससे लूँगा चार्ज। तो उसके बाद एक बंदा आया और उसने कहा कि आप 500 मैं आपको 5000 दूंगा लेकिन आप मेरे लिए बना दो। तो बस उसके बाद मैंने जो है उनसे फिर चार्जेस लेना शुरू किया। फिर क्या है कि वो तो सिलसिला इतना जारी रहा कि फिर मैं शाम से लेकर जो है ना कभी कभार 3-4 बजे तक मैं मुसलसल मैंने वीडियोस बनाई है लोगों के लिए। बर्थडेज की? हाँ, इतनी ज़्यादा। आपने कहा नहीं हो इन्हें किਵੇਂ पैदा हो गए ने जिनके लिए मैं बर्थडे बना था कि सिर्फ बर्थडे नहीं, इसमें तो क्या है कि मैरिज विशेस में बनाता हूँ, इंगेजमेंट जिसकी होती है, छोटे छोटे मैसेज भी अब लोग मुझसे बनवाते हैं। कोई तो कहता है कि मैंने तो इस तरह का, कोई कहता है कि मेरी वाइफ के लिए बना दो कोई सॉन्ग डेडिकेशन। फिर आप गाते भी थे? हाँ, बहुत मैंने की है, गाता भी हो, सिंगिंग तो प्रोफेशनल तो नहीं हो लेकिन खैर कोशिश करते हैं ना इस तरह। तो बहुत सारी वीडियोस इस तरह बना लेता हूँ ना। तो वो फिर यानी आपका सिस्टम इस तरह चलना शुरू हो गया? सिस्टम बिल्कुल इस तरह चलना शुरू हो गया फिर, और फिर सिस्टम इस तरह चलता रहा, अभी भी जारी कंटिन्यूस है ना। अच्छा मुझे बताएं कि अभी आप लाहौर में आए हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ भी किसी इवेंट के लिए आए थे आप? इवेंट्स के लिए जाते हैं आप? बिल्कुल, अभी भी 1-2 अपर से उस तरह किसी की ओपनिंग है ना, वो कह रहे थे कि उनके लिए आओ, लेकिन होती बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बस हम अपनी मैनेजमेंट कर लेते हैं क्योंकि अब हमारी अपनी लाइफ भी है और पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़रूरी इंसान के लिए। आप इतने पैसे आप कमा लेते हैं, एग्जैक्ट ना बताएं आप। यार ये तो क्या अभी घर भी जाना है ना बहुत डर लग रहा है लेकिन अच्छा चले, नहीं मतलब अच्छी अमाउंट है जी आपकी? हाँ, अच्छी। अंदाजन अपने सारे बहन भाइयों से ज़्यादा ही कमा रहे होंगे? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत लाख शुक्रगुजार हूँ कि इतना कमा लेता हूँ कि अगर 2 महीने में मैं चाहूँ ना तो बड़ी से बड़ी गाड़ी में खरीद सकता हूँ ना। क्या बात है, माशाल्लाह, वाह जी वाह। और खुश हैं आप अपनी लाइफ में? यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जन्नत किस तरह होगा ना, क्योंकि जब मैं इस तरह कभी कभार उठता हूँ ना सुबह तो देख लेता हूँ, इतना खुशी होता है, अपनी लाइफ में खुश होता हूँ ना कि कभी कभार लोग जन्नत का इस तरह जिक्र करते हैं कि कोई इस तरह ये हो, तो मैं सोचता कि जन्नत किस तरह हो, कि मुझे तो ये जन्नत लग रहा है ना दुनिया। इससे भी ज़्यादा सुकून और कहाँ पे होगा ना। तो माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। अब बारी आ गई इनकी, आपके जो ससुर हैं, आप इनके साथ, इन्होंने आपको रिश्ता देने से मना कर दिया, फिर आपने इन्होंने सिर्फ रिश्ता नहीं दिया है, इसने बहुत ज्यादा जुल्म किया है। लेकिन क्या जुल्म किया जी इन्होंने? जुल्म ये कि तकरीबन 6-7 बार तो जो है रिश्ता मांग कर मैं तक गया था ना, रिश्ता नहीं दे रहा था ये मुझे। ये लव मैरिज थी आपकी? ये लव प्लस अरेंज था ना। यानी पहले आपने लड़की देख ली? बिल्कुल, कि मैं इससे शादी करूंगा? बिल्कुल, मैंने देखी थी क्योंकि मैं कर सकता था, तो मुझे एक पे स्ट्रक्चर की तलाश थी ना, कि अगर ये पे स्ट्रक्चर होगा ना, ऐसी टाइप लड़की होंगी ना, तो मैं बस उसी से शादी करूंगा ना। क्योंकि वो बताएं आप, इन्होंने शर्तें क्या रखी हुई थी? पहले क्या एक शर्त तो इसने ये रखा था कि पहले तो नहीं मान रहा था, फिर उसके पास कितनी दफा नहीं माने आप रिश्ता लेके गए? तकरीबन 6-7 बार। क्या कहते थे आगे से? बिल्कुल, बस ये तो आप उनसे पूछते थे कि आप मुझे क्यों रिश्ता नहीं दे रहे थे, तो आप बताएं। आओ ये बताएं जी। बस ये बताओ जी, वीडियो ना बना हुआ। क्या वीडियो ये करके वीडियो ना बनाएं? नहीं, वीडियोस ना बनाएं, इस वजह से मैं आपको नहीं, आप खिलाफ थे। ये कह रहा था कि आपने मास्टर किया है, एजुकेटेड बंदा हो ना, तो ये कह रहा था कि आप अपनी एजुकेशन से क्यों काम नहीं लेते। मैंने कहा कि एजुकेशन में क्या है, अगर मैं कोई टीचर बनूंगा ना तो क्या है कि मेरी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है ना, मेरे क्या है कि खर्चे बहुत ज़्यादा है ना, नखरे बहुत ज़्यादा है ना, तो टीचिंग में कहाँ से पूरी करूँगा ना। हालांकि मैंने टीचिंग भी किया है ना। तो सच बताओ तो इसमें एक ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी, और इधर मुझे ये वीडियो से मना कर रहा था, और इधर एक और डिमांड भी थी कि 20 तोला सोना। 20 तोला ये ना हो तो इसके बाद नहीं होगा। 20 तोले सोना आपने शर्त रखी, इतना होगा तो फिर शादी करें? हाँ, लाजिम करो। लाजिम इसने कहा था ना कि ये करो। यानी वो इसलिए किया था कि उनको ये नहीं करो, वो शादी नहीं करेगा। तो आप खुद तो ये भी सोचो ना, अगर मैं टीचर तो टीचर में मैं कहाँ से 20 तोले करता ना, टीचिंग अगर मैं करता था, मतलब एजुकेशन। एक तो ये भी मैं तो समझ में ये किस्सा नहीं आ रहा था ना। एक कह रहा था कि वीडियो ना करो,
और एजुकेशन आपके पास है कुछ करो। तो मैं कहते कि अगर मैं जॉब करूँ तो 20 तोला अगर मैं करूँगा ना तो मैं तो बूढ़ा हो जाऊँगा, शादी नहीं हो जाएगी। तो इसमें ये मसले भी थे। लेकिन फिर आपने शर्त पूरी की 20 तोले वाली? अब तो क्या है कि बताने से तो क्या है कि 20 क्या है, अब तो क्या है कि बात 60-70 तक गई है। ओ माशाल्लाह, क्या बात है, 60-70 तोले। बस किस्मत है। किस्मत है ले यार। पहले तो आप कह रहे थे वीडियोस ना बनाए, अभी आप खुद वीडियोस में आते हैं। ये रिश्ता हो गया, शादी मादी होगी, सब हो गया। अभी कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा है। एक बेटा, क्या नाम है उसका? माशाल्लाह। उसका नाम अयान है। अयान कितनी देर का हो गया, कितनी उम्र? अभी वो 16 महीने का हो गया है और बड़ा हो रहा है? हाँ, बड़ा हो रहा है। तो ये वीडियोस में कब से आ रहे हैं आपके साथ? इनको कैसे कायल किया कि भाई आप भी वीडियोस में आओ? अब तो वीक बताओ, तो अब ये काम मैं छोड़ रहा हूँ, ये मुझसे नहीं छोड़ रहा है। वाकई में, यानी आप छोड़ना चाहते हैं? और ये मैं अगर सच बताऊं, रियली मैं इतना थका हूँ, इस काम से मैं इतना थका हूँ कि मेरे एक बाजू में दर्द हो गया है वीडियो बना कर ना। हर वक्त मोबाइल पकड़ा हुआ था ना, तो मैं चाहता हूँ कि कहीं मैं इस काम से छुटकारा हासिल करूँ और आराम से जिंदगी गुजारो अपने बच्चों के साथ और वाइफ के साथ। लेकिन ये लोग अब मुझे नहीं कि आप काम को आगे लेके जाओ, आगे। सर आप क्यों नहीं छोड़ने दे रहे आप काम? पहले आप कहते थे छोड़ दो काम, अब कह रहे हो ना छोड़ो, क्या वजह जी? बस वजह दूसरा काम करेगा, जॉब दूसरा वीडियो नहीं बनाओगे, दूसरा जॉब करो। दूसरा क्या करेगा? जॉब करेगा? नहीं, मतलब इसका है कि आप आगे बढ़ो, मतलब बड़े बड़े प्रोडक्शन के हवाले से ये बात कर रहा है ना। मतलब सोशल मीडिया एक टेलीविजन मीडिया होता है ना, तो ये कहते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी स्टार्ट है। तो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल? यार मैं तो अगर सच बताऊं तो मैं तरस रहा हूँ ना, अगर मुझे पीटीआई का टिकट मिल जाए काश। तो मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो के जरिए मैं पैगाम देना चाहूँ कि प्लीज़ मुझे भी एक टिकट दे ताकि मैं इलेक्शन लड़ सकूं और दिखा सकूं ना। क्योंकि एमपीए के लिए या एमएनए के लिए? यार मैं तो एमएनए के लिए कहूँगा ना। बस ये अगर मुझे मिल जाए ना, क्योंकि मैं खुद सपोर्टर हूँ पीटीआई का बहुत ज़्यादा। और ये आपके ये किसी और पार्टी को सपोर्ट करता था, लेकिन मेरी उनकी काफ़ी लड़ाई हो गई और आप वो दोबारा वो डिस्कशन ना करो। क्योंकि मैंने कहा कि अगर आप, इसने तो कहा था बाकायदा कि मैं उसको वोट पे डालने वाला हूँ ना और उसको सपोर्ट कर रहा था। पार्टी का नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैंने इससे कहा कि अगर आप वो सपोर्ट करेंगे तो मेरे और आपके रिश्ते में पहला दरार हुई। तो फिर अभी ये पीटीआई को ही सपोर्ट करते हैं? तो इसको मैंने लाया है, मैंने कहा कि सिर्फ एक ही नारा लगाओ इमरान खान, बाकी छोड़ो।